कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी के पार्ट 2 में हम सबसे पहले देखेंगे कि अप्रोचेस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी क्या है। इसमें आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है समझना कि अप्रोच होता क्या है। व्हाट इज़ एन अप्रोच? अप्रोच एक तरीके से एक ऐसा पाथ है जो कि आपको एक निश्चित लक्ष्य तक ले जाता है। ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसे आप फॉलो करते हैं जिससे कि आप राजनीति विज्ञान को पढ़ सकें। उसके बाद आप अप्रोच को समझ सकते हैं कि ये एक तरीके से एक मेथड है, एक टेक्निक है और एक स्ट्रैटेजी है कि आप किस तरीके से राजनीति विज्ञान एक विषय को पढ़ें, वो आपकी सोच कैसी है। अप्रोचेस को यदि हम देखें तो ये पॉलिटिकल साइंस में, पॉलिटिकल थ्योरी में दो प्रकार से डिफाइन की जाती है, दो प्रकार से बांटी जाती है। पहली है ट्रेडिशनल अप्रोच अर्थात परंपरागत उपागम और दूसरी है मॉडर्न अप्रोच अर्थात आधुनिक उपागम। पॉलिटिकल थ्योरी अप्रोच में सबसे पहले हम ट्रेडिशनल अप्रोच को पढ़ेंगे अर्थात परंपरागत अवधारणा को। तो परंपरागत अवधारणा क्या है, देखिए इसको अगले कुछ पॉइंट्स में समझिए। दिस अप्रोच हैज़ फाउंडेशन ऑफ वैल्यूज़। ये जो अवधारणा है इसका फाउंडेशन क्या है? इसका फाउंडेशन है मूल्य, वैल्यूज़। नेक्स्ट, इट एम्फेसाइज ऑन वैल्यूज मॉरल्स देन फैक्ट्स। ये तथ्यों से अधिक जोर देता है नैतिकता पे और मूल्यों पे। नेक्स्ट, पॉलिटिकल साइंस इज नॉट प्योर साइंस। ये मानता है कि राजनीतिक विज्ञान पूरी तरीके से विशुद्ध विज्ञान हो ही नहीं सकता, क्योंकि विशुद्ध विज्ञान में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो वैल्यूज़ फ्री होती हैं, जिसमें हम अपने विचार, अपना जो विचार है वो नहीं दे सकते हैं। उसमें हमें वैल्यू फ्री, मॉरल फ्री और टोटली फैक्ट्स पे बेस्ड होके पूरा अध्ययन करना होता है। जबकि ट्रेडिशनल अप्रोच कहती है कि वैल्यूज़ के बगैर, मॉरल्स के बगैर कोई स्टडी नहीं हो सकती है। तो नेक्स्ट है कि इट इज़ नॉर्मेटिव इन नेचर। ये देखिए, ये प्रकृति, इसकी जो प्रकृति है ट्रेडिशनल अप्रोच की, वो एक तरीके से मानकात्मक है, अर्थात ये कुछ स्टैंडर्ड्स अपने डिसाइड रखती है और उन स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग ही चलती है। यानी ये एक तरीके से आदर्श चीज़ों की तरफ जाने की ओर अग्रसित होती है। नेक्स्ट देखिए, इट इज़ बेस्ड ऑन व्हाट शुड बी रैदर व्हाट इज़। तो देखिए, यह क्या होना चाहिए पे आधारित है, ना कि क्या है। अर्थात देखिए, क्या होना चाहिए हमें क्या बताता है कि क्या आइडियल हो, क्या वैल्यूज़ हो, क्या मॉरल्स हो, और क्या है हमें बताता है कि तथ्य क्या है, डेटा क्या है, सच्चाई क्या है, ऐसी चीज़ क्या है जिसको हम प्रयोग से सिद्ध कर सकते हैं, ऐसी चीज़ क्या है जिन्हें हम अपनी इंद्रियों से अनुभव कर सकते हैं। तो ये उन सब चीज़ों पे ध्यान दिए बगैर इंद्रियातीत अर्थात वो चीज़ें जो हमारी सेंसेस से परे हैं, जो कि शुड भी है, जो आइडियल है, जो गुड है, ये उसके ऊपर बेस्ड होता है। नेक्स्ट है कि इट डिराइव्स आइडियल थ्योरीज। ये आदर्शात्मक सिद्धांतों को प्रतिपादित करता है, यह आइडियल चीज़ें बताता है। जैसे बहुत सारी आइडियल थ्योरीज जो पुरानी हैं वो सारी कम्स इन अ ट्रेडिशनल अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच के बाद हम देखेंगे उसका काउंटर पार्ट मॉडर्न अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच के बाद मॉडर्न अप्रोच की ज़रूरत क्यों पड़ी, ये इसका जो जवाब है वो इसी के सवाल में है। यह आया था टू ओवरकम द डेफिशिएंसीज ऑफ ट्रेडिशनल अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच अर्थात परंपरागत उपागम में कुछ ऐसी कमियां रह गई थी जिसको दूर करने के लिए जो आधुनिक उपागम है उसकी आवश्यकता पड़ी। Various new ways to look the study of political science is known collectively as modern approach। तो देखिए, नए तरीके से पॉलिटिकल साइंस को जो अध्ययन करने के बहुत सारे तरीके इजाद हुए या बहुत सारे थेरिस्ट ने वो तरीके सुझाए, उन सब को हम सामूहिक रूप से कहते हैं कि वो आधुनिक अवधारणा थी, आधुनिक उपागम था।
नेक्स्ट देखिए, दिस अप्रोच हैज़ फाउंडेशन ऑफ फैक्चुअल स्टडी एंड फैक्ट्स। यह तथ्यों पे आधारित अध्ययन करता है, ये तथ्यों पे बल देता है। नेक्स्ट, ट्रीट्स पॉलिटिकल साइंस एज अ ट्रू साइंस। ये राजनीति विज्ञान को एक तरीके से विशुद्ध विज्ञान के रूप में ट्रीट करता है। देखिए, ये जोर देता है कॉजल इफेक्ट रिलेशनशिप पे। ये जो मॉडर्न अप्रोच है ये साइंस पे इसलिए बेस्ड है क्योंकि इसमें बहुत सारे अध्ययन किए गए, जिसमें डेटा संग्रहित किया गया, उन डेटाओं का एनालिसिस किया गया, एनालिसिस करने के पश्चात उसको प्रयोग से सिद्ध किया गया। और आप जानते हैं कि प्रयोग के द्वारा सिद्ध किए गए जब हम कोई थ्योरी बनाते हैं तो हम उस विषय को विज्ञान की श्रेणी में रख सकते हैं। तो इस प्रकार से मॉडर्न अप्रोच जो है वो पॉलिटिकल साइंस को एक प्रकार से विशुद्ध विज्ञान की श्रेणी में रखता है। नेक्स्ट देखिए, इस्टेब्लिशेस कॉजल इफेक्ट रिलेशनशिप। अभी हमने ऊपर बताया, यह कार्य कारण संबंध स्थापित करने का प्रयास करता है। आधुनिक उपागम जो है वो प्रयोग और अनुभव के ऊपर आधारित जितने भी सिद्धांत हैं उनका प्रतिपादन करता है, और इसलिए इसे कहता है कि ये कॉजल इफेक्ट रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करता है। ये बेस्ड ऑन साइंटिफिक एंड रेशनल स्टडी ऑफ फैक्ट्स। यह तथ्यों का वैज्ञानिक और तार्किक अध्ययन करता है। देखिए, तर्क और विज्ञान पे आधारित जो भी अध्ययन होगा वो वैज्ञानिक होगा, क्योंकि विज्ञान का बेस भी तर्क और कॉजल इफेक्ट रिलेशनशिप है। तो देखिए, इट इज़ इम्पेरिकल इन नेचर। ये इम्पेरिकल इन नेचर क्या है कि इसमें आप वो सारी चीज़ों का अध्ययन करते हो जो आप अपनी इंद्रियों से देख सकते हैं, अपने सेंसेस से सेंस कर सकते हैं। जैसे कि आप वो चीज़ें जो आप अनुभव कर सकते हैं उन्हीं चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। वो चीज़ें जो अनुभव से परे हैं उनका अध्ययन नहीं किया जाता। तो एक तरीके से इसकी जो प्रकृति है वो इम्पेरिकल है। फिर ये कहता है इट एम्फेसाइजेस ऑन द स्टडी ऑफ व्हाट इज। यह क्या है का अध्ययन करता है, ना कि क्या होना चाहिए। ये आइडियल चीज़ें नहीं देखता है, ये सोसाइटी की सच्चाई देखता है कि वास्तविकता क्या है, हो क्या रहा है। हवा में बात करना इस अप्रोच का उद्देश्य नहीं है। इस अप्रोच का उद्देश्य है कि समाज को बहुत सारी समस्याओं का समाधान प्रस्तुत किया जाए। तो इस तरीके से मॉडर्न अप्रोच जो हमारी परंपरागत अप्रोच है, ट्रेडिशनल अप्रोच है, उससे बहुत से मायनों में भिन्न है, इनफैक्ट काउंटर पार्ट है। साइंस की उन दोनों अप्रोचेस में आप देखिए कुछ सब अप्रोच हैं, अर्थात उपागम में भी उपागम है। अर्थात देखिए, जैसे ट्रेडिशनल अप्रोच है और मॉडर्न अप्रोच है, तो ट्रेडिशनल अप्रोच में ऐसी कौन सी चीज़ें थी जिन्होंने उसको ट्रेडिशनल बनाया, यानी पारंपरिक बनाया। तो आप देखिए, सबसे पहले आप इसमें देखेंगे फिलॉसफिकल अप्रोच। ये दार्शनिक अप्रोच था। इसको कौन लेके आए? देखिए, प्लेटो, एरिस्टोटल, लियो स्ट्रॉस, इनकी विचारधाराओं में आपको फिलॉसफिकल अप्रोच दिखेगी। फिर हिस्टोरिकल अप्रोच, मैकियावेली, सेबाइन, ये एक तरीके से डिस्क्रिप्शन पे जोर देते थे, इतिहास पे जोर देते थे कि इतिहास क्या कहता है, इतिहास के बारे में अध्ययन करके हम राजनीतिक सिद्धांत बना सकते हैं। तो इनकी हिस्टोरिकल अप्रोच थी। उसके पश्चात लीगल अप्रोच, अर्थात कानूनी उपागम। कानूनी उपागम सिसरो, जीन बोदा, जॉन ऑस्टिन इत्यादि, इन लोगों ने लीगल अप्रोच प्रतिपादित की। ये कानून का अध्ययन करते थे और ये कहते थे कि कानून जो है वो उसके अध्ययन से हम राजनीतिक सिद्धांत बना सकते हैं। तो एक तरीके से इसको भी ट्रेडिशनल अप्रोच में ही रखा गया। फिर आता है इंस्टीट्यूशनल अप्रोच, अर्थात संस्थागत उपागम। इनमें हेरोल्ड लॉस्की, ऑर्थर जेम्स बर्सी इत्यादि आते हैं। देखिए, जो इंस्टीट्यूशनल अप्रोच है ये भी पुराना और ट्रेडिशनल अप्रोच माना जाता है, क्योंकि इसमें खाली संस्थाओं का अध्ययन किया जाता है कि आपने अगर जैसे किसी संस्था का अध्ययन कर लिया, खाली स्टेट का अध्ययन कर लिया, सोसाइटी का अध्ययन कर लिया, तो उसको
एक तरीके से पूर्ण अध्ययन मान लिया जाता था। लेकिन खाली इन्हीं को पढ़ लेना, पूरा पॉलिटिकल साइंस को पढ़ लेना नहीं है। तो कहीं ना कहीं इन अप्रोचेस में कुछ कमियां रही, तो मॉडर्न अप्रोच आया और जिसको मॉडर्न थिंकर्स लेके आए, जो कि साइंस पे बेस्ड था, जो कि एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड था। तो देखिए मॉडर्न अप्रोच के एक्सपोनेंट्स कौन कौन थे और ये किन उपागमों को साथ। सबसे पहले आप देखिए सोशियोलॉजिकल अप्रोच अर्थात समाजशास्त्रीय उपागम। इस उपागम के एक्सपोनेंट्स थे मैकाइवर, ऑलमंड, गिब्रेल इत्यादि। इस उपागम में थिंकर्स ने ये बोलने की कोशिश करी कि अगर हम राजनीतिक सिद्धांतों को समाज शास्त्रीय सिद्धांतों के साथ मिला के देखें तो बहुत सारी राजनीतिक और सामाजिक समस्याओं का समाधान हम ढूंढ कर निकाल सकते हैं। तो समाज शास्त्रीय सिद्धांतों का प्रयोग करना, तथ्यों का प्रयोग करना और इन सारे प्रयोग के द्वारा राजनीतिक सिद्धांतों का प्रतिपादन करना, जिससे कि राजनीतिक समाजशास्त्र नामक एक अलग विषय भी बन चुका है। तो उसको बनाकर जो अप्रोच, उपागम प्रतिपादित किया गया उसे कहा गया मॉडर्न, आधुनिक उपागम। तो ये राजनीतिक विज्ञान को पढ़ने के आधुनिक उपागम का एक बहुत ही आधुनिक तरीका था, जिसे हम सोशियोलॉजिकल अप्रोच कहते हैं। उसके बाद साइकोलॉजिकल अप्रोच। हम जानते हैं कि साइकोलॉजिकल में बहुत सारी साइकोमेट्रिक मेथड्स होते हैं, जिसमें हम मस्तिष्क मापन विधियाँ और बहुत सारी चीज़ें जिसको आप साइंटिफिकली प्रूव कर सकते हैं, वो सारी साइकोलॉजिकल अप्रोचेस में जो आने वाले प्रयोग हैं उनको यदि हम राजनीति विज्ञान के साथ मिला के इस्तेमाल करें तो उससे भी बहुत सारे सिद्धांत बनाए जा सकते हैं, प्रयोग किए जा सकते हैं और एक तरीके से किसी भी विषय को एक आधुनिक स्वरूप प्रदान किया जा सकता है। तो इसमें ग्राहम वेलेस और डेविड ट्रूमैन, इनका नाम मुख्य रूप से लिया जा सकता है, जिन्होंने साइकोलॉजिकल उपागम के माध्यम से राजनीति विज्ञान को एक विज्ञानात्मक दिशा प्रदान करी। तो इसके बाद हम देखेंगे इकोनॉमिक अप्रोच, अर्थात जो कि समाज के एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा जो होता है वो इकॉनमी होता है। इकॉनमी बहुत सारी चीज़ों को डिसाइड करती है, लेकिन मॉडर्न अप्रोच आने से पहले इकॉनमी को इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता था। कार्ल मार्क्स, फ्रेडरिक एंगल्स, इनके आने के बाद, इनकी विचारधारा के बाद इकोनॉमिक अप्रोच को, इकोनॉमी से संबंधित तथ्यों को एक महत्वपूर्ण स्थान मिलने लगा और इस तरीके से राजनीतिक सिद्धांत जो है वो अपने आधुनिक स्वरूप की ओर बढ़ चला। तो इकोनॉमिक अप्रोच में भी बहुत सारे ऐसे तथ्य और आंकड़ों को लिया जाता है जिसको कि प्रयोग के द्वारा सिद्ध किया जा सके और जिनसे कि राजनीतिक अर्थशास्त्र जैसे बहुत सारे सिद्धांत बनाए जा सकें। उसके बाद बिहेवियरल अप्रोच की बात आती है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसे डेविड ईस्टन और रॉबर्ट ए डहल ने दिया। इन्होंने कहा कि आखिरकार राज्य, समाज, इन सब की मूल इकाई क्या है? मानव। और मानव का जो बिहेवियर है, उसका जो व्यवहार है, अगर हम उसका अध्ययन कर लें और उसका अध्ययन करके हम बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं उनका समाधान प्राप्त कर लें तो बहुत सारे जो हमारे समाज की प्रॉब्लम्स हैं, जो समस्याएं हैं, वो दूर हो सकते हैं। तो एक तरीके से इसे व्यवहारात्मक अप्रोच, व्यवहारात्मक उपागम कहा गया। और अंत में मार्क्सिस्ट अप्रोच अर्थात मार्क्सवादी अवधारणा, जो लेनिन और एंटोनियो ग्राम्स्की ने दी, जिन्होंने समाज को बदलने के लिए एक अलग ही विचारधारा प्रस्तुत करी और जिसके द्वारा राजनीतिक सिद्धांत के मॉडर्न अप्रोच को नई ऊंचाइयां मिली। तो मार्क्सिस्ट अप्रोच, बिहेवियरल अप्रोच, इकोनॉमिक अप्रोच, साइकोलॉजिकल और सोशियोलॉजिकल अप्रोच, ये सब मॉडर्न अप्रोच के सब उपागम हैं। और ट्रेडिशनल अप्रोच के हमने देख लिए फिलोसफिकल, हिस्टोरिकल, लीगल और इंस्टीट्यूशनल अप्रोच। तो आप इन सारे अप्रोचेस को ध्यान रखेंगे कि जितने भी उपागम हैं ये हैं परंपरागत और राजनीतिक उपागम के अंतर्गत आते हैं और इनको ध्यान में रखते हुए ही हम आगे जो राजनीतिक सिद्धांत पढ़ेंगे वो अब इसी बेस के ऊपर आगे
चलेगा। तो हमारे नेक्स्ट लेक्चर सीरीज़ में हम एक नए टॉपिक के साथ आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।